दोस्तों यहाँ से मलाना विलेज पूरा का पूरा दिखना शुरू हो गया है। बस कुछ ही मिनटों का सफ़र और हम मलाना विलेज में। अभी यहाँ पे थोड़े बारिश होने की वजह से मौसम थोड़ा ठंडा पड़ गया, टेम्परेचर थोड़ा लो हुआ है और बादल छाए रहने की वजह से अंधेरा सा लगने लगा है। और यहाँ पे ये कल कल करती छोटी स्ट्रीम्स, झरने और इसकी सादगी ये आपको अपनी तरफ मोहित कर लेती है। अभी हम मलाना के एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से मलाना विलेज शुरू होता है। आइए दिखाते हैं आपको रास्ते में क्या है। इस तरह से लेके भी जाइए। दोस्तों मलाना विलेज उस तरह का नहीं है जो एक दशक पहले हुआ करता था। अब यहाँ पे काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है। कंक्रीटेड स्ट्रक्चर, पक्के घर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब दिखने लगी हैं। काफ़ी कलरफुल है। दोस्तों ये है यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे लोकल देवी देवता का टेंपल। और ये आप देखिए यहाँ पे इसका ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं काटकुनी स्टाइल, जिसमें लकड़ी और स्टोन को क्राफ्ट करके बहुत अच्छे से पिरोया गया है। चलो दोस्तों यहाँ के कुछ गांव वालों से बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है और कैसे यहाँ पे विकास का स्रोत है। नाम भाई साहब आपका? नमस्ते भाई जी, मेरा नाम शुभम ठाकुर। मुझे बताइए कि ये मंदिर क्या है, किस देवता का है और क्या इसकी हिस्ट्री है और क्या इसकी विशेषता है? जमुनादरी ऋषि है, उनका जी। टेंपल है। ये है जो शिवजी जी के सबसे प्रेम और क्लोज थे जो शिष्य। अच्छा। उनका टेंपल है ये। तो जब शिवजी जी से रूठ के पार्वती गए थे अपना कैलाश पे, जी। ठीक है, तो सभी शिवजी जी ने बोला था सभी देवते कि पार्वती को मना के लाओ। तो उनमें से ये ऋषि थे जो उनको मना के ला पाए थे। सबने हार मान ली थी जो देवते थे। तो उनमें से ये मान के आए। तो उसके बाद शिवजी जी ने बोला कि आपको क्या चाहिए वरदान में। तो उन्होंने ये गाँव मांगा, मलाना गाँव। इसका नाम पहले जिली बिजली नाम था इस गांव का पहले, फिर इसका नाम मलाना पड़ा। ये यहाँ पे सिर्फ राक्षस रहते थे, ठीक है। तो उसके बाद शिवजी जी ने ये जगह दी उनको। तो वहाँ पे यहाँ पे आए ऋषि जी, उन्होंने उनकी झगड़ा जैसे कि लड़े उनके साथ राक्षस के साथ। तो उनको भगाया, फिर गाँव बसा। ऊपर चंद्रखैनी भी है, अंग्रेज भी बीच में आए थे जैसे गाँव को। तो वो वहीं के वहीं पत्थर बन गई। वो चंद्रखैनी है, ऊपर ट्रैक है 6 घंटे का वाटरफॉल के पास से। तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। वैसे गांव में बढ़िया है सब, ठीक है, और नॉर्मल सादा। तो भाई साहब कुछ यहाँ पे ऐसी कहानियाँ हैं कि लोग एक दूसरे को टच नहीं करने देते हैं। मलाना के लोग टच नहीं करने देते हैं, इस मंदिर को भी टच नहीं करने देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है वो अगर आप बारे बता में मैं पाएं। आज के टाइम के बारे में बताऊँ। आज के टाइम में बताते कि हाँ देवता के रूल्स हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये पुराने ज़माने में जैसे अब पीछे कोरोना आया था, उस तरह तो बोलते थे कोरोना में बोलते थे कि टच नहीं करना है ना। तो वही सिस्टम यहाँ पे सदियों से चला आ रहा है कि ये चाहते कि बाहर की कोई नेगेटिविटी हमें, कोई बीमारी हमें छू ना पाए और हम शुद्ध रहे, साफ सुथरे। तो ये शुद्ध रहते हैं जहाँ भी, मतलब कि इन्होंने कहीं अपना काम भी करने जाना है। अगर किसी आप बाहर से आए हो, ऐसा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये मिलते नहीं आपस में, ऐसा कुछ नहीं। आप हैंड वॉश करो, फेस वॉश करो और आप उनके साथ बैठ सकते हो, हाथ भी मिला सकते हो, सब कुछ ठीक है। एक चीज़ और सुनने में आती है मलाना विलेज के बारे में कि यहाँ पे एक जात पात का आपको लगता है लेवल दिखता है जो जात पात को बढ़ावा दे रहा है। हाँ जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे एक तरफ देश जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, जात पात खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो इस गांव में ऐसा क्यों है कि जात पात किया जाता है और एक मतलब छोटी जाति से आप दूर रहते हैं और ऐसा मतलब
ऊंची जाति के लोग जो हैं वो आपस में मिलकर रहते हैं, इसका क्या कारण है, ये क्या करते हैं? ये देवता के रूल को फॉलो करते हैं। अच्छा, देखते हैं। ऐसा है, फिर ना देवता के रूल्स को फॉलो किया जाता है। वो अपने देवता के रूल ही मानते हैं, जो भी है, ठीक है। जो उनके देवता कहते हैं वैसे ही होता है, जैसे उन्होंने लिखा है तो वो वैसे ही करेंगे। और यहाँ पे एग नहीं चलता है, चिकन नहीं चलता है। तो यहाँ पे है कि एग और चिकन नहीं चलता है, उसका अगर कोई लाता है तो उसका फाइन पे करना पड़ता है। और किसी भी घर को टच नहीं करना है, बैठ नहीं सकते। गाँव में पंचायत है जहाँ पे, जिसको कोर्ट बोलते हैं। नीचे अपने क्या है कि कोर्ट कचहरी, कोर्ट में जाते हैं, फैसले होते हैं। यहाँ गांव का क्या सिस्टम है, ये गांव में ही फैसले होते हैं। यही सारा कुछ होता है कि उसका क्या करना है, क्या नहीं करता। और ये थाने में नहीं जाते और किसी सरकार को ही सरकार इन्वॉल्व नहीं है। तो दोस्तों, आपने जाना कि मलाना की जो लोगों के बारे में कहानियाँ थी, उसके पीछे की एक्चुअल हिस्टोरिकल कहानी क्या है और क्या वजह रही है, वो हमें इन भाई साहब ने एक्सप्लेन किया। और जहाँ तक लोगों ने आपके अंदर रिचुअल्स फैला रखी हैं, जो ये इस तरह की अफवाहें फैला रखी हैं कि मलाना के लोग जो है वो फ्रेंडली नहीं हैं, वो आपको मलाना में घुसने नहीं देते हैं, या वो एक दूसरे को टच नहीं करने देते हैं, उसकी वजह तो सामने आई। और मलाना के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, हेल्पफुल नेचर है इनका। इनके अपने कुछ रूल्स हैं, अपने कुछ कस्टम्स हैं, अपनी कुछ रीति रिवाज हैं, ये उनको फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से ये चलते हैं। चलो हम आगे आपको दिखाते हैं कि मलाना की खूबसूरती क्या है। तो शुभम जी, जब से मैं गांव में आया हूँ, गांव मुझे खाली खाली से दिख रहा है, और जो मंदिर के कपाट हैं वो भी बंद है। यहाँ पे चहल पहल भी नहीं है, जैसा मैंने सुना था वैसे देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कारण है, गाँव खाली क्यों? एक्चुअली में सब लोग जितने भी गांव वाले हैं तो सब अपने काम पे गए खेतों में। और आज सुबह यहाँ से देवता जी को लेके गए हैं रिसोल। सो आज निकले हैं, ट्रैक करके रिसोल गए हैं। तो वहाँ से अभी आएंगे 4 दिन में वापस, और सारे गांव में वापस आएंगे जितने भी गांव के मेंबर हैं। रिसोल में क्या है? रिसोल में भी टेम्पल है, ठीक है, ऋषि का। जी, ऋषि का। उनका मेरे को नाम नहीं याद है। तो उनका टेम्पल है, वहाँ पे शादी भी होती है बच्चों की, 14-14 साल के बच्चों की लड़की की शादी की जाती है। अभी 3 दिन 4 दिन वहाँ पे शादी चलेगी। उसके बाद वो वहाँ से आएंगे, एक दिन यहाँ पे रेस्ट करके फिर चंद्रखनी जाएंगे। चंद्रखनी में भी उनका मंदिर है? हाँ, चंद्रखनी में भी टेम्पल है। चंद्रखनी में भी। हाँ। उसके बाद वो सर्दियाँ जो देवता जी वहाँ चंद्रखनी में रहते हैं। हाँ, वो देवता वहाँ से वापस आएंगे। चंद्रखनी जाके वो लास्ट रूट है इनका मलाना वालों का। उसके बाद ये गाँव में वापस आ जाएंगे अपने घर में। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आपने हमें गांव के मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बताया, गांव के बारे में बताया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और बने रहते हैं आगे विलेज के लिए, और देखते हैं इसकी इंटरनल ब्यूटी, और देखते हैं इसकी कुछ USBs और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। मेन चौक है मलाना का। दोस्तों, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मलाना का पुराना विलेज है, इसका मेन चौक है। और ये भी उन्हीं मंदिरों में से एक कॉमन मंदिर है जो हमने नीचे आपको दिखाया। और इसी के साथ में आपको मैं दिखा देता हूँ जो यहाँ की लोकल ट्रेडिशंस के साथ यहाँ का कोर्ट है, जहाँ पे न्याय अन्याय के फैसले किए जाते हैं। वो ये है दोस्तों, यहाँ पे लोग अपने कस्टम्स, अपने रूल्स और पुरानी विचारधारा के साथ न्याय अन्याय का फैसला करते हैं। और ये इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है जो जल गया था। ये पूरा का पूरा लकड़ी का है, और आग लगने की वजह से इसमें ये कालख जैसी दिखाई दे रही है आपको। बोलने की
और ये है मलाना के टॉप से दिलकश नज़ारा। पार्वती पीक्स की कुछ चोटियां दिखती हुई। दोस्तों हम पहुंच गए हैं बाबा कैफे, जो मलाना पे लास्ट टॉप पे जाके है। ये एक बेटर ऑप्शन हो सकती है आप लोगों के लिए भी, अगर आप इतना चढ़ सकते हैं और आप इतना कैपेबल हैं इतनी हाइट तक आने के लिए, तो एक ऑप्शन बढ़िया है आपके लिए। यहाँ से व्यू आप देखिए, काफ़ी अच्छा व्यू है। और ये नीचे रोड दिखती हुई जो मलाना विलेज के लिए ही आती है। और यहाँ पे ये दिलकश पहाड़। अंदर देख के देखते हैं दोस्तों, अंदर जाके। दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह का है हमारा एकोमोडेशन। छोटा है मगर बहुत ही बढ़िया, साफ सुथरा।